एक नगर में मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो नगर में कड़ी चावल का ठेला लगाया करता था। मोहनलाल बहुत दयालु व्यक्ति था और उसके कड़ी चावल काफी लोकप्रिय थे। मोहनलाल गरीबों को मुफ्त में कड़ी चावल खिलाता था। मोहनलाल की पत्नी सुनीता हमेशा मोहनलाल से झगड़ा करती रहती। सुनीता, क्या जी, मैं आपको समझा कर तंग आ चुकी हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी कोई भी बात नहीं सुनते। आधे से ज्यादा कड़ी चावल तो आप मुफ्त में बांट देते हो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमें कटोरा लेकर घर घर जाकर भीख मांगना पड़ेगा। मोहनलाल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सुनीता, रोज रोज मुझसे झगड़ा मत किया करो। तभी मोहनलाल के घर पर उसका दोस्त रामू अपनी पत्नी शीला के साथ आ गया। रामू और मोहनलाल भाई, कैसे हो? सुना है कल भोला तुमसे बड़ी अकड़ में बात कर रहा था। बोल रहा था कि तुमने उसे 1 महीने से पैसे नहीं दिए। अगर कुछ दिनों में तुमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो वो तुम्हारा ठेला भी जब्त कर लेगा और मारेगा अलग से। सुनीता, भाई साहब, आप तो इनके दोस्त हैं। आप ही क्यों नहीं समझाते इन्हें कुछ? मैं तो समझा कर तंग आ चुकी हूँ। रामू, अरे भाभी, मैं इसको कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन इसके सर पर लोगों की मदद करने का भूत चढ़ा हुआ है। कहीं किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि इसे मदद की जरूरत पड़ जाए। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी शीला हंसती हुई बोली। शीला, अरे वो सब छोड़ो, ये देखो सुनीता, मेरा सोने का हार कल ही इन्होंने सुनार से बनवा कर दिया है। सुनीता, ये तो बहुत महंगा वाला हार लगता है। शीला, अरे महंगा वाला क्यों नहीं होगा, पूरे 5 तोले का है। सुनता शीला के हार को हाथ लगाकर देखने लगी। तभी अचानक शीला पीछे हट गई। शीला, बुरा मत मानना सुनीता, कल ही खरीदा है और तुम्हारे हाथ भी गंदे हैं। तुम्हारे हाथ लगाने से कहीं ये काला ना हो जाए। अच्छा, मैं तुम्हें यही हार दिखाने के लिए यहाँ पर आई थी। अब हम चलते हैं। शीला और रामू वहाँ से चले गए और सुनीता गुस्से में सोने चली गई। अगले दिन मोहनलाल अपने कड़ी चावल का ठेला लेकर बाजार में चला गया। मोहनलाल के बगल में ही मुखिया का खास आदमी राकेश भी ठेला लगाता था। राकेश मोहनलाल को देखकर गुस्से से बोला, राकेश, क्या आज भी अपने कड़ी चावल मुफ्त में बांटेगा? मोहनलाल, राकेश भैया, मैं सिर्फ गरीबों से पैसे नहीं लेता। राकेश, अबे बेवकूफ, कड़ी चावल कौन से यहाँ पर कार वाले खाने आते हैं, सब गरीब ही खाने आते हैं। तेरी ये गरीबों को मुफ्त में खिलाने की आदत मुझे बर्बाद कर दे रही है। मोहनलाल, ये तो कोई बात नहीं हुई राकेश भैया, किसी गरीब को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। राकेश, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी मुखिया से शिकायत करनी पड़ेगी। इतना कहकर राकेश अपना ठेला लेकर मुखिया के पास चला गया। राकेश को गुस्से में देखकर मुखिया बोला, मुखिया, क्या बात है राकेश, आज इतने गुस्से में क्यों है? राकेश, मुखिया जी, वो मोहनलाल मेरे ही बगल में ठेला लगाकर लोगों को मुफ्त में खाना खिला देता है। अब आप ही बताओ, जब लोगों को मुफ्त में कड़ी चावल खाने को मिलेंगे तो भला मुझसे वो क्यों खरीदेंगे? मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। राकेश की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूबकर बोला, मुखिया, तू चिंता मत कर, इसका उपाय है मेरे पास। इस मोहनलाल को गरीबों को खिलाने की बहुत आदत है, न आज के बाद उसके पास इतने गरीब लोग आएंगे कि ये मोहनलाल उन्हें खिलाते खिलाते कंगाल हो जाएगा। राकेश, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा मुखिया, अगर तू समझता होता तो तू मेरी जगह होता ना, बस तू निश्चिंत होकर यहाँ से चला जा। राकेश वहाँ से चला गया। अगले दिन मुखिया ने अपने लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहा, मुखिया सुनो, तुम सबको मैंने यहाँ पर एक खास काम के लिए बुलाया है। आज से तुम लोग सब गरीब बनकर मोहनलाल के ठेले पर जाओगे और उसके कड़ी चावल खाकर आओगे। देखता हूँ ये मोहनलाल कब तक मुफ्त में कड़ी चावल खिलाएगा। अगले दिन मुखिया के सारे आदमी गरीब बनकर मोहनलाल के ठेले पर पहुँच गए और उस दिन उन सब ने किसी भी ग्राहक को आने का मौका नहीं दिया। उस दिन के बाद वो सब रोज भेष बदल कर आते और मोहनलाल के मुफ्त में कड़ी चावल खाते। कुछ ही दिनों बाद मोहनलाल कर्जे में आ गया और अब कर्जदार उसे परेशान करने लगे। मोहनलाल परेशान होकर ठेला लगाकर खड़ा था कि तभी मुखिया अपने आदमी राजन और राकेश के साथ वहां पर आ गए।
मुखिया, क्या बात है मोहनलाल, आज कैसे मुंह लटकाए हुए बैठा है? मोहनलाल, ऐसी कोई बात नहीं मुखिया जी। मुखिया, आज तेरे चेहरे पर वो चमक नहीं दिखाई दे रही। राजन, अरे चमक कहाँ से दिखाई देगी मुखिया जी। मोहनलाल भैया को गरीबों को मुफ्त में कड़ी चावल खिलाने का बहुत शौक चढ़ा था, लेकिन अब तो इनके खुद के भूखे मरने के दिन आ गए। मोहनलाल, ऐसा कुछ नहीं है राजन भैया। राकेश, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? राजन, मोहनलाल मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तू गरीबों को ही कड़ी चावल मुफ्त में क्यों खिलाता है? भाई अमीरों में क्या कांटे लगे हैं? क्या अमीर इंसान नहीं होते हैं? राकेश, किसी भूखे को खिलाना तो बड़ा पुण्य का काम होता है। मुखिया जी, राकेश, और किसी का कर्जा न चुकाना भी तो बड़ा पाप का काम होता है। मोहनलाल, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मुखिया, तू अच्छी तरह से समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज ही मेरे पास घनश्याम और दीनदयाल तेरी शिकायत लेकर आए थे और बोल रहे थे कि काफी दिनों से तूने उनके पैसे नहीं दिए। मोहनलाल, मैं उनके पैसे जल्द लौटा दूंगा मुखिया जी। मुखिया, अगर 3 दिन के अंदर अंदर तूने उन दोनों के पैसे नहीं चुकाए ना, तो गांव में पंचायत बैठाकर उन दोनों से 25-25 चप्पल हर्जाने के तौर तेरे सर पर पहनवाऊंगा। ढोंगी कहीं का। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और वहां मौजूद सभी लोग मोहनलाल को देखकर हंसने लगे। राकेश, हाँ, अब तुझे पता चलेगा मोहनलाल कि तूने मुखिया का और मेरा बहुत नुकसान करवाया है। शायद तू जानता नहीं था कि जो मैं कड़ी चावल का ठेला लगाता था ना, इसमें मुखिया का भी पैसा मिला हुआ था। मुखिया अपना नुकसान का एक एक पैसा तुझसे वसूल लेगा। तेरे सर पर चप्पल ना पड़वा दी तो फिर कहना। राजन, राकेश सही कह रहा है मोहनलाल, तू तो बड़ी मुसीबत में फंस गया भाई। अब 3 दिन में पैसे कहाँ से लाकर देगा? मोहनलाल ने उन दोनों की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा। रात में मोहनलाल जैसे ही अपने घर में घुसा, उसकी पत्नी ने उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। सुनीता, आ गए सच्चाई के देवता, तुम्हारे पीछे गांव का मुखिया आया था। तुम्हें पता है कितना जलील करके गया है मुझे, और तुम्हें कितनी गालियां देकर गया है? मोहनलाल, पता है मुझे। गांव के मुखिया ने मुझे भी सारे बाजार में बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी तो ये सोच सोच के हालत खराब होती जा रही है कि 3 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगा। सुनीता, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। ले देकर हमारे पास यही एक रहने का घर था, पर अब तो मुझे ये भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। जाओ, इस मकान को भी बेचकर गरीब और भूखमरों को मुफ्त में खिला देना। इतना कहकर सुनीता पैर पटकती हुई कमरे में चली गई और मोहनलाल पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन मोहनलाल फिर से ठेला लेकर गांव की ओर चल दिया। मोहनलाल आज बहुत उदास था। वो अपना ठेला एक बरगद के पेड़ के पास खड़ा करके रोने लगा। मोहनलाल, हे भगवान, मैंने सुना था कि तुम हमेशा दयालु लोगों की मदद करते हो। मैंने तो गरीबों को मुफ्त में कड़ी चावल खिलाकर पुण्य का काम किया था, और उसके बदले मुझे क्या मिला? गांव का मुखिया सरेआम मेरी बेइज्जती करके चला गया। अगर 3 दिन के अंदर मैंने घनश्याम और दीनदयाल के पैसे नहीं दिए तो बीच पंचायत में मुखिया मुझे चप्पल पड़वाएगा। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब मैं किसी भी गरीब को मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा। मुझे माफ कर देना भगवान, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। कुछ देर बाद मोहनलाल गांव में जाकर ठेला लेकर आ गया, मगर आज उसने किसी को मुफ्त में नहीं खिलाया। कुछ देर बाद एक बूढ़े पति पत्नी उसके पास आकर खड़े हो गए। बूढ़ा, हमने सुना है बेटा कि तुम गरीबों को मुफ्त में खिलाते हो। हम पति पत्नी 3 दिन से भूख हैं। भूख से हमारी हालत खराब है। क्या तुम हम दोनों को कड़ी चावल खिला सकते हो? हमारे पास पैसे नहीं हैं। मोहनलाल, माफ करो बाबा, आज मैं किसी को मुफ्त में नहीं खिला रहा। मोहनलाल की बात सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग मोहनलाल को देखकर हंसने लगे। बूढ़ा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो किसी भी प्रकार से भूखा रह लेता हूँ, लेकिन यह मेरी पत्नी कुछ दिनों से बीमार भी चल रही है, तुम ऐसे ही कुछ खिला दो। मोहनलाल, मेरी मजबूरी समझो बाबा, मुझसे कोई भूखा नहीं देखा जाता, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आज भी मैंने मुफ्त में खिला दिया तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी और बेइज्जती हो जाएगी।
बूढ़ा, मेरे पास पैसे तो नहीं है बेटा, लेकिन हाँ, कुछ मिट्टी के कंकड़ पड़े हुए हैं। तुम उन मिट्टी के कंकड़ों के बदले मुझे और मेरी पत्नी को कड़ी चावल खिला सकते हो। मोहनलाल, बाबा, मैं भला मिट्टी के कंकड़ों का क्या करूँगा, मुझे पैसों की जरूरत है। बूढ़ा, गरीब की दी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती बेटा, एक ना एक दिन वो काम जरूर आती है, उपहार समझकर रख लेना। मोहनलाल को उस बुजुर्ग पर बहुत ज्यादा तरस आया। मोहनलाल, ठीक है बाबा, लाओ मिट्टी के कंकड़ों को मैं तुम्हारा आशीर्वाद समझकर रख लेता हूँ। तुम दोनों जितना खा सकते हो उतना खा लो। उस बूढ़े ने एक पोटली बाबूलाल के हाथों में थमा दी। बाबूलाल ने देखा उसमें मिट्टी के कंकड़ रखे हुए थे। मोहनलाल दोनों पति पत्नी के लिए गर्मा गर्म कड़ी चावल बनाने लगा। तभी वहाँ पर ठेला लगाकर खड़ा हुआ राकेश मोहनलाल से बोला, राकेश, अरे ये मिट्टी का कंकड़ों से तू भला कैसे घनश्याम और दीनदयाल का कर्जा चुकाएगा? बेवकूफ आदमी, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तेरी कुछ समझ में नहीं आया। मोहनलाल, राकेश से मेरी जिसे मर्जी चाहेगी मैं उसे मुफ्त में खिलाऊंगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जा जाकर बोल देना अपने मुखिया को। मुखिया का चमचा कहीं का। राकेश, 3 दिन बाद जब मुखिया उन दोनों से तेरे सर पर चप्पलें पड़वाएगा ना, उस दिन मैं तुझसे बात करूंगा। मोहनलाल, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो दिन कभी नहीं आएगा। इतना कहकर मोहनलाल फिर से कड़ी चावल बनाने में लगा, मगर देखते ही देखते बूढ़े पति पत्नी मोहनलाल के सारे कड़ी चावल खा गए। मोहनलाल जरा सा चेहरा लिए उन्हें देखता रह गया। उसने देखा उसके ठेले पर अब कुछ भी नहीं बचा था। मोहनलाल चुपचाप अपने घर चला गया। सुनीता, क्या हुआ, आज दोपहर में ही कैसे चले आए? कहीं आज भी सारे कड़ी चावल कहीं बहा तो नहीं आए? मोहनलाल, सुनीता, मुझसे इस वक्त बात मत करो। सुनीता, अरे तो फिर और किससे बात करूं? अपना सर दीवारों पर मारूं क्या? मोहनलाल, मेरी तो सोच सोच के हालत खराब होते जा रही है कि 2 दिन बाद क्या होगा। सुनीता, वैसे तुम कभी शाम से पहले घर नहीं आते, आज क्या हुआ? मोहनलाल ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। सुनीता, हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसने तो बेवकूफीपन की सारी हदें पार कर दी। अरे उन दोनों को सारे कड़ी चावल खिलाने की क्या जरूरत थी? मोहनलाल, मुझे लगा था कि वो एक प्लेट से ज्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन उन्होंने तो देखते ही देखते सारा ठेला साफ कर दिया। सुनीता, लाओ मुझे भी दिखाओ, आखिर उन दोनों ने कौन से मिट्टी के कंकड़ दिए हैं जिसके बदले तुम आज सारे कड़ी चावल उनमें लुटा कर आ गए? वहाँ पर खड़े लोग तुम्हारा मजाक गलत नहीं उड़ा रहे थे। भला कोई मिट्टी के कंकड़ के बदले कड़ी चावल खिलाता है क्या? मोहनलाल, मैंने उन मिट्टी के कंकड़ के बदले उन्हें कड़ी चावल नहीं खिलाया था। उन दोनों के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कई दिन से भूखे हैं। सुनता, लाओ दो मुझे, मैं भी तो देखूं उन गरीबों के उपहार में ऐसा क्या है। मोहनलाल ने उदास मन से वो पोटली अपनी पत्नी को दे दी और पोटली में कंकड़ देखकर सुनीता गुस्से से चीखते हुए बोली, सुनीता, हाय राम, अब इस कंकड़ का क्या करूं? लगता है तुम्हारी किस्मत में घनश्याम और दीनदयाल के हाथों चप्पल खाना ही लिखा है। मोहनलाल, अब जो होगा देखा जाएगा। सुनीता, अगर भगवान ने मेरी किस्मत में गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती ही लिखी है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। मोहनलाल वहां से चला गया। 2 दिन बाद मोहनलाल पंचायत में सिर झुकाए खड़ा था। मुखिया, मोहनलाल पैसे लाया है। मोहनलाल, इंतजाम नहीं हो पाया मुखिया जी, कुछ दिन की मोहलत और दे देते। मुखिया, वो तो हम तुझे जरूर देंगे, मगर घनश्याम और दीनदयाल के हाथों चप्पल तो खा ले। मोहनलाल, ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। राकेश, क्या हुआ? उस दिन तो बड़ा मुंह चला रहे थे, मार खाने की नौबत आई तो अब इज्जत की दुहाई दे रहे हो। मुखिया घनश्याम और दीनदयाल की ओर देखकर बोला, मुखिया, देखते क्या हो, मारो इस दानवीर को चप्पलों से, बड़ा दानवीर बना फिरता है, मक्कार कहीं का। मुखिया की बात सुनकर दीनदयाल और घनश्याम मोहनलाल को चप्पलों से मारने की वाले थे कि तभी वहां पर मोहनलाल की पत्नी सुनीता आ गई। सुनता, खबरदार, जो मेरे पति को किसी ने हाथ भी लगाया। मुखिया, क्यों नहीं? मोहनलाल की पत्नी,
तुझे पता नहीं तेरे पति ने दोनों से कर्जा लिया था, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुखिया के आदेश को चुनौती दे। मुखिया की बात सुनकर सुनीता ने दीनदयाल और घनश्याम के पैसे मुखिया के मुंह पर पैसे मार दिए। सुनीता, ये लो पकड़ो इन दोनों के पैसे, आइंदा मेरे पति के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखना। मुखिया, तू ये पैसा कहाँ से लेकर आई? सुनता, तुम्हें इससे मतलब, तुम्हें इनके सारे पैसे चाहिए थे ना, और इनके पैसे मैंने तुम्हारे मुंह पर मार दिए। मोहनलाल सुनीता के पास पैसे देखकर हैरान रह गया। मोहनलाल ने सुनीता से पूछा, तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई है? सुनीता, घर चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मोहनलाल सुनीता के साथ घर पर आकर बोला। मोहनलाल, अब बताओ भी सुनीता, तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई? सुनीता, आज जब तुम्हें दीनदयाल और घनश्याम पकड़कर ले गए थे तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। रोते हुए मुझे अचानक गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में वो पोटली बाहर फेंकने के लिए निकाली जिसमें कंकड़ थे, मगर जैसे ही उसमें से कंकड़ फेंके तो उसमें से कंकड़ नहीं बल्कि बेशकीमती हीरे निकले। मैं तुरंत एक हीरा गिरवी रखकर पैसे ले आई और मुखिया के मुंह पर मार दिए। सुनीता की बात सुनकर मोहनलाल हैरान होकर बोला। मोहनलाल, लेकिन उसमें तो कंकड़ पत्थर थे। सुनीता, मैं भी हैरान रह गई थी। बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद वो दोनों बूढ़े पति पत्नी कोई मायावी लोग थे जो तुम्हारी मदद करने आए थे। सुनीता ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनीता उन हीरों को देखने में खोई हुई थी। मोहनलाल ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर वही बूढ़े पति पत्नी थे जो मोहनलाल की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। मोहनलाल, आप दोनों कौन हैं? बूढ़े पति पत्नी, हम दोनों देव हैं। 2 दिन पहले तुम जिस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान से बातें कर रहे थे, हम दोनों तुम्हारी बातें सुन रहे थे। हमें लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मोहनलाल, मैं आप दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? बूढ़े पति पत्नी, अगर तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना है तो एक बात ध्यान रखना, इन हीरों को बेचने के बाद तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे, लेकिन कभी भी गरीबों को खाना खिलाना मत भूलना। चाहे कितनी भी अड़चनें आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, याद रखना, भगवान उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। इतना कहकर वो दोनों बूढ़े पति पत्नी वहाँ से गायब हो गए। उस दिन के बाद मोहनलाल देखते ही देखते बेहद अमीर हो गया, लेकिन वो आज गरीबों को मुफ्त में कड़ी चावल खिलाता है।